इस वक्त में अगर दुनिया में सबसे खुश इंसान कोई है तो वो ये है, वो ये है और इसी तरीके के कई सारे कंटेस्टेंट है शार्क टैंक इंडिया के जो कि अपनी बेइज्जती करवा के गए थे अश्नीर ग्रोवर से। अब अश्नीर ग्रोवर इस वक्त में वही सेम फील कर रहा है जैसा उन कंटेस्टेंट ने फील किया था जब वो शार्क टैंक इंडिया के अंदर गए थे अश्नीर ग्रोवर के सामने। लेकिन अब अश्नीर ग्रोवर सलमान खान के सामने चला गया तो अब वही एग्जैक्ट फील कर रहा है कि मैंने उन लोगों के साथ में कैसा किया था, सलमान ने मेरे साथ में ही वैसा कर दिया। अश्नीर, मैंने आपको मेरे बारे में कहते हुए सुना है, इसमें साइन कर लिया, सब फिगर्स भी आपने गलत दे दिया, तो फिर ये दोगलापन क्या? अश्नीर ग्रोवर अलग ही दुनिया में जी रहा था पिछले कई सालों से। इसके अंदर एक अलग ही स्वैग था, अलग ही एटीट्यूड था कि मेरे से बड़ा इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है। अंबानी भी मेरे पास में आएगा तो मैं उसको भी फंड दे दूंगा, वो भी शार्क टैंक का कंटेस्टेंट ही है मेरे सामने। 3 साल में मैंने 3 बिलियन की कंपनी बनाई है, हिसाब लगा लो 1000 दिन में 20,000 करोड़ रुपए बनते हैं। दिन का 20 करोड़ रुपए का धंधा बनाता हूं। मैं जब धंधा बनाने बैठा था ना, मैं किसी के सहारे नहीं बैठा था, कोई होता भी नहीं तब भी मैं धंधा बनाता, मैं किसी से मांगने नहीं गया था। मैंने इतना बड़ा धंधा बनाया कि वो धंधे वाली भी शर्मा गई कि ये भी धंधा करता है। एक कंटेस्टेंट तो आपको बड़े अच्छे तरीके से याद होगा जो सिपलाइन वाला था, उसकी जिस तरीके से इंसल्ट करी थी, मतलब टीवी पे बोल रहे हैं क्या तुम नशा वशा करते हो क्या, ज्यादा पीते हो क्या, दारू वारू पीते हो क्या, कुछ ज्यादा ही पी लेते हो क्या, दिन में पी लेते हो क्या, भाई नौकरी वोकरी कर लो, ये धंधा तुम्हारे बस की नहीं है, तुम्हारे से होगा नहीं। ये क्या, इससे गंदा प्रोडक्ट मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा और ना मैं देखना चाहूंगा। भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है ये। मतलब इस तरीके से डिमोटिवेट कर देता था एक कंटेस्टेंट को कि वो सोच रहे होते थे कि हम अपनी लाइफ में सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। मतलब सब कुछ इसी को पता है, हमें कुछ पता नहीं। आज सिपलाइन की कंपनी खैर उसकी काफ़ी अच्छी प्रॉफिट में, और जितनों की भी इंसल्ट करी है खैर वो अच्छा ही कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अब इसी चौड़ के अंदर इन्होंने कई सारे पॉडकास्ट के अंदर, स्पीचेस के अंदर सलमान खान को डीमीन कर दिया। ये कह दिया कि मैंने सलमान खान की टीम के साथ में बात करी थी कि भारत में हमें सलमान खान को एज ए ब्रांड एम्बेसडर लेना है, तो उन्होंने 7.5 करोड़ की डिमांड रख दी। मैंने कहा भैया थोड़ा कम कर लो, तो उन्होंने कह दिया भिंडी बजा रहे क्या कोई ये। जिसके बाद में मैंने मैनेजर से करी कि मेरी सलमान खान से मीटिंग करवा दो, तो उन्होंने कहा कि भैया मीटिंग तो करवा दूंगी लेकिन सलमान खान के साथ में कोई फोटो वोटो मत खिंचवाना। तो मैंने कहा भाड़ में जाए फोटो, यार कौन खिंचवा रहा है फोटो वोटो मुझे नहीं खिंचवानी, मैं खाली बात करूंगा। तो सलमान खान से इन्होंने बात करी, उसके बाद सलमान खान को बोला कम कर दे भाई, तू 4.5 में मान गया। और सलमान खान ने मेरे सामने ऐसे कहा कि भैया मुझे बस लार्जर देन लाइफ ही दिखाना। मुझे मतलब एटीट्यूड इनका ऐसा था कि जैसे सलमान खान इनसे भीख मांग रहे हो या फिर कह रहे हो कि सर मुझे ना लार्जर देन लाइफ ही दिखा देना। क्या है ना, मेरी ट्यूबलाइट पिट गई थी पुरानी, तो जिसकी वजह से मुझे समझ में आ गया है कि मेरे को ऑडियंस किस तरीके से देखना चाहती है, तो आप ऐसा करना कि मुझे लार्जर देन लाइफ ही दिखा देना आपकी एडवर्टाइजमेंट के अंदर। तो मैं समझ गया भाई सलमान खान एक बहुत ही बढ़िया बंदा है, मतलब उसको ऐसे समझते हैं ना कि भैया उछल कूद कर देता है, ना 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 ना, ये काफ़ी स्मार्ट बंदा है, इसको पता है अपनी इमेज का पता है, इसको पता है कि भैया किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है ऑडियंस के सामने। तो मतलब सारी बातें इस तरीके की जैसे उस मीटिंग रूम के अंदर ये बॉस थे और सलमान खान ऐसे बैठे हुए थे कि जो भी करो सरकार अच्छा ही करना, लार्जर देन लाइफ ही दिखा देना मुझे। मैंने पिक्चर भी बनाई थी ट्यूबलाइट, पिट गई क्योंकि मेरे को। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब ये अपने पॉडकास्ट के अंदर, स्पीचेस के अंदर यही दिखाते हैं कि भाई मेरे से आगे कोई नहीं है। मैंने सलमान खान जैसे बंदे को सेट कर लिया है भाई, 7.5 करोड़ मांग रहा था, मैंने 4.5 करोड़ रुपए में उसे पटा लिया और इस तरीके से मैंने अपनी कंपनी के पैसे बचा दिए उसको बेवकूफ़ बना के। तो भैया इनका एटीट्यूड स्वैग ऐसे रहता है पॉडकास्ट के अंदर जैसे पुरानी फिल्मों के राजकुमार होते थे ना, जानी उस वाले, तो भैया वैसा ही रहता है कि मतलब जैसे गेंडा स्वामी आगे बैठा हुआ है और उन्होंने टेबल पर जूते रखे हुए हैं अपने, और उसके बाद में बात कर रहे हैं। गेंडा स्वामी कहता है कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ, और ये बोलते हैं अब बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं तुम कौन हो, इसीलिए तो जूते तुम्हारे मुंह के सामने रखे। तो बस उसी तरीके का एटीट्यूड इनका रहता है जो पॉडकास्ट ले रहा होता है, और जूते इनडायरेक्टली उनके मुंह की तरफ ही होते हैं। तो भैया इसने सलमान खान की एक मूवी जरूर देख ली होगी जिसके अंदर सलमान खान कहते हैं आई मी और मैं को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। और ये इस स्वैग में, इस एरोगेंस में, इस एटीट्यूड में रह रहे थे कि भैया सलमान खान ने बिग बॉस के अंदर इनको मीठी गोली दे के बुला लिया और उसके बाद में कंटेस्टेंट की बेइज्जती करते थे। पहले तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई गेस्ट आया है बिग बॉस के अंदर और उसकी इंसल्ट कर रहा है सलमान खान। देखा है ये आपका एटीट्यूड वो वहां पर नहीं था। ये भी बिग बॉस के अंदर बड़ी चौड़ में आया होगा कि भाई मैं बिग बॉस के अंदर जा रहा हूं और अब मैं अपना स्वैग दिखाऊंगा कंटेस्टेंट को अंदर जाके। लेकिन उससे पहले अपनी बेइज्जती सलमान खान से करवा के, फिर कंटेस्टेंट की बेइज्जती करने के लिए अंदर गया, लेकिन वहां रजत दलाल ने इसकी बेइज्जती कर दी। तू मेरे से भी आगे निकल रहा है यार। मैंने कभी आपका गुस्सा भाई साहब देखा नहीं। अब हुआ क्या कि सलमान खान के सामने जैसे ही ये पहुंचा, सलमान खान ने कहा भैया पॉडकास्ट के अंदर क्या क्या बक दिया, मेरे प्राइजेस गलत बता दिए और जिस एटीट्यूड में तुम बात कर रहे थे वो क्या एटीट्यूड था। उसके बाद में ये सर सॉरी इस तरीके की पीपनी ऐसे बजा गया जितनी विवेक ओबराय ने सॉरी नहीं बोली उतनी सॉरी इसने बोल दी। और मैं तो ये कहूँगा कि विवेक ओबराय तो चलो अब भी लारेंस बिश्नोई के गाने गा रहा है, तो भैया तू भी गा लेता।
कि रुको सर विश्नोई को कॉल आया शायद, लो बात करोगे। सो खैर बेइज्जती तो अच्छी तरीके से अश्नीर ग्रोवर की हो गई, शायद मेंटल ट्रॉमा रहे 1-2 दिन तक, 4-5 दिन तक या 1 हफ्ते तक रहे कि भाई मेरे साथ में ये क्या हो गया नेशनल टीवी के ऊपर। भाई क्या कर रहे हैं यार तू? जिस तरीके की इंसल्ट इन्होंने कंटेस्टेंट की करी थी उसी तरीके की इनकी हो गई। जिस तरीके का एटीट्यूड ये दिखा रहे थे सभी को, उससे डबल एटीट्यूड इनको देखने को मिल गया सामने। तो भैया बी हम्बल विद एवरीवन, रिस्पेक्ट एवरीवन। एटलीस्ट किसी का छोटा प्रोडक्ट है, बड़ा स्टार्टअप है, उसको इज्जत तो दे दो। ये थोड़ी ना कि भैया अगर तुम्हें पैसे नहीं लगाने तो उसकी बेइज्जती ही करनी जरूरी है। भीख मांगने थोड़ी ना है, देने हैं दो, नहीं देने मत दो। शुक्र तो इस बात का है कि सलमान खान ने ये वाली क्लिप नहीं देखी जिसके अंदर ये बिग बॉस में, जब इनसे पूछा गया कि बिग बॉस में जाओगे कभी, तो उन्होंने कहा नहीं बिग बॉस में मुझे नहीं जाना, ऑफर मुझे आते रहते हैं, लेकिन मैं जब जाऊंगा जब सलमान खान से ज्यादा पैसे मुझे मिलेंगे। यार वहाँ पे कई लोग जाते हैं, मतलब कुछ लोग नहीं जाते। सलमान खान से ज्यादा दे रहे हो तो बताओ, चले जाएंगे ना, पैसा सलमान खान से ज्यादा। गलती से ये क्लिप देख लेते सलमान खान, शायद इसके बाद हमें अश्नीर ग्रोवर को नेशनल टीवी पे मुर्गा बनते हुए भी देखने को मिल जाता। मेरे को कई बार। अब देखो नो डाउट अश्नीर ग्रोवर एक बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा है। उसने IIT IIM दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम क्लियर किया है। उनकी जो बुक थी दोगलापन वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस रही और उसमें कुछ सही बातें अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो भाई बढ़िया बातें रही। तो भैया एजुकेशन के मामले में तो सलमान खान इनके आसे पास ही नहीं टिकते, लेकिन फिर भी अपनी बेइज्जती करवाया है क्योंकि एटीट्यूड, एरोगेंस, घमंड ये जब सर पे चढ़ता है ना तो वो इसी तरीके से उतरता है कि सारी दुनिया देखती है कि भाई इसका तमाशा इस तरीके से हो रहा है। अब शायद वक्त आ चुका है अश्नीर ग्रोवर को अपनी कुंडली दिखा लेनी चाहिए। भारत पे से निकाले गए हैं, शार्क टैंक से निकाले गए हैं, पासपोर्ट इनका छीन लिया गया है, ट्रैवल नहीं कर पा रहे, इंटरनेशनल कहीं भी नहीं जा पा रहे। हालांकि अब शायद दे दिया होगा क्योंकि भारत पे से इनकी सुलह उलह हो चुकी है, ऐसा सुनने में आ रहा था। अब बिग बॉस के अंदर अपनी बेइज्जती करवा के आ गए। इनको नमिता थापर ने अच्छी तरीके से कहा था शार्क टैंक के अंदर कि भैया जो भी बोलो शुगर कोटेड करके बोलो, कंटेस्टेंट को इस तरीके से इंसल्ट तो मत करो उनकी। तो इन्होंने ही कहा था कि भैया ये लोग ऐसे नहीं समझते, जितना तुम नाइस रहोगे उनको समझ नहीं आएगी। अगर उनको समझानी है तो हार्श वर्ड बोलने ही पड़ेंगे। तो भैया सलमान खान ने भी तुमको फिर उसी तरीके से समझाई है, तो तुम्हारी बात सही है, हैंस प्रूव्ड। Sometimes you are nicest to people by not being nice to them. ऐसे लोगों को ऐसे ही समझाया जाता है।